उत्तरकाशी के सालरा गांव के मंदिर में प्रवेश करने पर अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें, 12 जनवरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। इस मामले में आयोग ने जांच शुरू कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने डीएम और एसपी उत्तरकाशी से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र के अंतर्गत बनौली निवासी आयुष को गांव के ही स्वर्ण जाति के लोगों ने मंदिर में प्रवेश करने को लेकर मंदिर में बंधक बनाकर अंगारे और जलती लकड़ी से पिटाई कर दी। ये मामला 9 जनवरी की शाम करीब 7 बजे का है, जब आयुष कोवल मंदिर में दर्शन के लिए गया था, जहां गांव के 5 श्रवणों ने जलती लकड़ी से उसे रात भर पीटा। परिजनों के विरोध के बाद स्थानीय पुलिस ने इन 5 के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके बाद आयुष को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे चिकित्सकों ने हालत गंभीर के चलते देहरादून रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। आयुष के भाई दिनेश का कहना है कि अभी भी उन्हें गाँव वालों और असामाजिक तत्वों से जान माल का खतरा है। मेरा नाम विनेश कुमार है और मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मोरी तहसील और गांव बेनौल का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई थी दिनेश से? सर, घटना ऐसी हुई थी कि मेरा भाई अचानक ही मंदिर में चले गया। जैसे वो मंदिर में गया, फिर वहाँ पे एक चौकीदार था। चौकीदार फिर तब तक मैं पहुँच गया था पीछे से, भाई को ढूंढते ढूंढते गया था। रास्ते में मुझे भाई नहीं मिला, भाई मेरे से आगे ही चले गया था। तो फिर मैं जैसे वहाँ पे पहुँचा तो देखा मैंने भाई मंदिर में था। तो मंदिर में वहाँ पे बैठा था, वो अपनी पता नहीं उसकी क्या कुछ मन्नत थी या कुछ था उसका, वो अपने वहाँ मंदिर के अंदर बैठा था। फिर चौकीदार बाहर आए तो चौकीदार ने पूछा, वो चौकीदार उस भाई को नहीं पहचान पाया कि ये कौन है। और फिर जैसे चौकीदार बाहर आए तो उसने मेरे से जवाब पूछा कि ये कौन है, तो उसको बोला मैंने कि ये मेरा भाई है। वो चौकीदार मुझे जानता था और भाई के किसी के साथ ना लड़ाई था, ना झगड़ा था, ना हमारा था। तो सर उसके बाद जैसे उस चौकीदार ने फिर गांव के आदमियों को आवाज़ दी, फिर उन्होंने फिर गांव के आदमियों को बुलाया कि उसके बाद फिर उसको बंधक बना के मंदिर के अंदर रख दिया। फिर मंदिर के अंदर रख दिया। फिर हमारे गाँव वालों को कॉल किया, फिर फ़ोन के माध्यम से उनको बुलाया गया। फिर उसके बाद उसकी मारपीट की गई, उसको आग में डाला गया। फिर आग में डालने पर उसको जला दिया और जलाने के बाद उसको मार के फिर बाहर ग्राउंड में निकाला। फिर ग्राउंड में फिर पापा के सामने उसकी मारपीट की, पूरी तरह से पत्थर से की, लकड़ी से की और फट्टे से की। तो फिर पापा को बोला उन्होंने कि अगर तू बीच में कुछ बोलेगा तो फिर तेरा भी मर्डर करेंगे। तो आज तो मुझे तो रोने की वो आ रही है। मैं तो जब से मैं आया हूँ सर, मैं तो कुछ खाना नहीं खा पा रहा हूँ। तो मेरी पहले का फोटो देखना सर, तो अब का फोटो देखो। यहाँ पे मैं इस दुख की घड़ी में एक के साथ हम दोनों की जान जा रही है। तो अगर हम अपने मम्मी पापा को हम दोनों का परिवार बना, दो बच्चे हमारे दोनों के, अगर कुछ हो गया कल के दिन हमारे में तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे? तो मेरा सरकार से गुजारिश है कि उन पे 307 की धारा लगनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे गांव के लोग भी मिलने आ रहे हैं, उन्होंने मेरे से कोई बातचीत नहीं की। वो देख रहे कि वो कैसा कि मैं शंका में हूँ, वो मर्डर के उसमें आ रहे हैं कि किस उसमें आ रहे हैं। क्योंकि पापा को रास्ते में उन्होंने धमकी भी दी है, मैं भी साथ में था। तो पापा को उन्होंने बोला कि अपने बेटे के उसके बारे में मत सोच जिसने ऐसा कर दिया, तो दूसरे बेटे के बारे में सोच, नहीं तो तेरे को भी जलाएंगे जिंदा और तेरा मकान भी जलाएंगे। उसको तो खैर जलाएंगे जो मंदिर में। हमने भी समाचार पत्र के माध्यम से और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि जनपद उत्तरकाशी में मोरी गाँव के मोरी की घटना है और ये बहुत दुखदायी है और बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो बिल्कुल कम है। आज आज़ादी के 75 साल बाद एक आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार मना रही है। एक तरफ तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आज भी मानसिकता ऐसी बनी है समाज में कि जहां पर कि मंदिर में चला जाने पर, मंदिर में गया या नहीं गया या देवता उसके ऊपर, जैसे गांव के लोग बताते हैं उसके ऊपर देवता कहाँ था, और देवता तो किसी के ऊपर भी आ सकता है। देवता के ऊपर कोई पाबंदी क्या? मैं तो नहीं समझता हूँ कि देवता के ऊपर ऐसी पाबंदी हो कि एक ही वर्ग विशेष के ऊपर आए, दूसरे के ऊपर ना आए। ये तो गलत बात है। तो मेरा मानना है कि अगर उसके ऊपर देवता आ गया, किसी छल के कारण किसी तरह से चला गया, तो इतना तो अन्याय तो नहीं होना चाहिए। वो भी तो इंसानी। बिल्कुल इस पर जो भी उसमें दोषी हैं उस पर सरकार से हम मांग करेंगे
और जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी और एसपी साहब से हम अनुरोध करेंगे कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और इस बच्चे को, जैसे अभी ये भाई बता रहे थे, इनके बड़े भाई यहाँ पर हैं, ये कल कुछ लोग यहाँ पर आए थे उत्तरकाशी के, जो उन्हीं लोगों में से आए थे, तो आए और देखा और चले गए। ये भी हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं और जिला प्रशासन से देहरादून के और सीएमएस साहब से भी हम यहाँ के जो अधीक्षक है उनसे अनुरोध करते हैं कि इनको यहाँ पर इनकी रक्षा भी, पुलिस अभिरक्षा भी इनकी की जाए, ताकि इन बच्चों के साथ फिर से यहाँ पर कोई ऐसी अनहोनी ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो। ये भी मांग करता हूँ। और जो भी इनका हर्जाना खर्चाना है, कम से कम 10 लाख रुपए सरकार को तुरंत इनको जो है देना चाहिए। और मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने इनकी सुध ली। और तमाम अन्य भी मीडिया से मैं कहना चाहता हूं, चाहे सोशल मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी होती है, उनको भी इस बात को मुखर होकर आगे आना चाहिए। जहां पर इस तरह की बात आती है समाज में, इससे सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है। इसके पर एक अच्छा खासा माहौल प्रदेश का, सब कुछ हमारा ठीक ठाक चल रहा है, तो कुछ ऐसे अराजक तत्व जो होते हैं, जो पूरे परिवार, पूरे माहौल को, पूरे प्रदेश की छवि को खराब कर देते हैं। और प्रदेश के कहीं न कहीं सरकार के ऊपर एक